भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से स्वयं कहते हैं कि प्यारे उद्धव, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोष युक्त ही है। किंतु ग्रामीण महिलाओं ने ऐसा वातावरण बनाया कि आखिर उसने एक रात डरते डरते अपने पति को पूछ ही लिया। हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम सच्ची घटना पे आधारित कथा श्रवण करेंगे। यह बहुत पौराणिक कथा है। जिस समय में लोगों के घर में यज्ञ वेदी हुआ करती थी और प्रतिदिन पूजा अर्चना होम जाप होते थे। आजकल तो बहुत मुश्किल से लोग यज्ञ किया करते हैं, घर में हवन करते हैं, लेकिन यह उस टाइम की कथा है जब घर घर में यज्ञ वेदी हुआ करती थी। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। यहाँ कहते हैं कि बुरी संगति हमारे व्यवहार को भी अशुद्ध कर देती है। हम कितना भी भजन कर लें, ध्यान कर लें, लेकिन हमारा संग गलत है तो हमारे द्वारा पढ़े गए ग्रंथ, हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान और हमारे द्वारा सुना हुआ सत्संग कुछ भी आचरण में नहीं उतरेगा। साधना के जगत में संग का अति विशेष महत्व है। व्यवहार की शुद्धि के लिए महापुरुषों का संग अवश्य होना चाहिए। जैसी संगति रहेगी वैसा ही रंग चढ़ेगा। तो आइए बिना देर किए इस कथा को श्रवण करते हैं। इस कथा से हम समझेंगे कि देखा देखी बहुत लोग पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं और उसका फल कैसा मिलता है। एक दिन गांव की एक बहू सफाई कर रही थी तो मुंह में सुपारी रख रखा था क्योंकि वह पूजा में चढ़ा था। अब मुंह में सुपारी था तो पीक आ गया तो उसने गलती से यज्ञ वेदी में थूक दिया थी। लेकिन प्रभु जांच करने के लिए देखिए कि उसके मन में क्या लालच डालते हैं। थूकते ही उसने देखा कि उसका थूक स्वर्ण में बदल गया। अब तो वह प्रतिदिन जानबूझकर वेदी में थूकने लगी। उसके पास धीरे धीरे स्वर्ण बढ़ने लगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महिलाओं में बात बड़ी तेजी से फैलती है, इसलिए कई और महिलाएं भी अपने अपने घर में बनी यज्ञ वेदी में थूक थूक कर सोना उत्पादन करने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह सामान्य चलन हो गया, सिवाय एक महिला के। उस महिला को भी अनेक दूसरी महिलाओं ने उकसाया, समझाया, अड़ी तू क्यों नहीं थूकती। तब वह महिला कहती है कि बात यह है कि मैं अपने पति की अनुमति के बिना यह कार्य हरगिज नहीं करूंगी और जहां तक मुझे ज्ञात है वह अनुमति नहीं देंगे। किंतु ग्रामीण महिलाओं ने ऐसा वातावरण बनाया कि आखिर उसने एक रात डरते डरते अपने पति को पूछ ही लिया। पति ने कहा, खबरदार जो ऐसा किया तो। यज्ञ वेदी क्या थूकने की चीज है? पति की गरजदार चेतावनी के आगे बेबस वह महिला चुप हो गई। पर जैसा वातावरण था और जो चर्चाएं होती थी उनसे वह साध्वी स्त्री बहुत व्यथित रहने लगी। खासकर उसके सूने गले को लक्ष्य कर अन्य स्त्रियां अपने नए नए कंठहार दिखाती तो वह अंतर्द्वंद में घुलने लगती थी। तो भक्त, उसका पूरा परिवार भक्त था, लेकिन फिर भी महिलाओं का श्रृंगार होता है गहना। तो उसे देख करके उसके मन में हो रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे पास भी कंठहार हो, मेरे पास भी कंगन हो। पति की व्यस्तता और स्त्री के उलाहने उसे धर्म संकट में डाल देते। वह स्त्री सोचने लगती है, यह शायद मेरा दुर्भाग्य है अथवा कोई पूर्व जन्म का पाप कि एक सती स्त्री होते हुए भी मुझे एक रत्ती सोने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। शायद यह मेरे पति का कोई गलत निर्णय है। ओह, इस धर्माचरण ने मुझे दिया ही क्या है? जिस नियम के पालन से दिल कष्ट पाता रहे उसका पालन क्यों करूं? और हुआ यह कि वह बीमार रहने लगी। पतिदेव इस रोग को तार गए और उन्होंने एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही सपरिवार गांव छोड़ने का निश्चय कर लिया। गाड़ी में सारा सामान डालकर वे रवाना हो गए। सूर्योदय से पहले पहले ही वे बहुत दूर निकल जाना चाहते थे, किंतु अरे यह क्या हुआ? ज्यों ही वे गांव की सीमा से बाहर निकले, पीछे भयानक विस्फोट हुआ। पूरा गांव धू धू कर जलने लगा। सज्जन दंपति अवाक रह गए। अब उस स्त्री को अपने पति का महत्व समझ आ गया। वास्तव में इतने दिन गांव बचा रहा तो केवल इस कारण
कि उसका परिवार गांव की परिधि में था। धर्माचरण करते रहे। कुछ पाने के लालच में इंसान बहुत कुछ खो बैठता है, इसलिए लालच से बचे और भजन सिमरन करते रहे, क्योंकि सच ही कहा गया है लालच बहुत बुरी बला है। तो उस बला से बचने के लिए दूर रहना ही सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।